तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने जो सरकारी लोगों की पेंशन बंद कर दी वो हम चालू करेंगे। जी हां, बुजुर्गों को वापस पेंशन मिलेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अरुणाचल से लोग, जी हां, हमारे लोगों को चीन उठा उठा कर ले जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कालीचरण के छूटते ही, जी हां, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस लेगी उसको अंडर में ले गई, जमकर करेगी सुताई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत का मुंह ताकते रह गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गहलोत बोले आज देश में हिंसा और तनाव वाला माहौल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब आपको बता दें दोस्तों, जी अब मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद यूट्यूब मीडिया पर जी शिकंजा कसने की कोशिश मोदी सरकार की, जमकर लोगों ने निकाली भड़ास। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी देश में हिंसा और जात पात का माहौल बनाती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, चंद्रशेखर रावण बोले अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे भी। जी हाँ, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए तैयार, गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला बोले पापा बोल रहे थे कि फिलहाल हमारे साथ इंसाफ जरूर होगा, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव लड़ सकते हैं दोस्तों मैनपुर कलहर से चुनाव। जी हां, मैनपुर कलहर से चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों अखिलेश यादव विधानसभा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी निदा अहमद ने जताया प्रियंका का, बोला थैंक यू। बोले फिलहाल जहां पर भी प्रियंका जी ने महिलाओं को इतना सुरक्षा देने की बात की है, उसके लिए हमारा जीतना बहुत जरूरी, हम सारे काम करेंगे अगर जीते तो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भगवत मान का दोस्तों, जी हाँ, केजरीवाल को धन्यवाद और जनता को। बोले फिलहाल जहां से मैं हुरी से टिकट चाहता था वहीं से मुझे टिकट मिला है मनपसंद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी संजय रावत का कांग्रेस पर हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस अच्छे से जानती है कि उसको कहां पर किसको खड़ा करना है। उनको लगता है कि उनको गोवा में पूर्ण बहुमत मिल रही है, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों विक्रम सैनी दोस्तों, जी विक्रम सैनी बीजेपी के नेता की जमकर फजीहत, ग्रामीणों ने गांव से दौड़ा दौड़ा कर भगाया। अब दोस्तों यह हालत हो गई बीजेपी वालों की, जहां दिख रहे हैं वहीं भगाया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी पहला अपना बैकफुट देख ले। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीएम चन्नी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल छापे तो आपके साड़ू भाई के ऊपर भी पड़े थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले जिन लोगों की पेंशन रोक दी गई है, जिन लोगों ने अपनी दोस्तों ये कह सकते हैं मेहनत करी जिंदगी भर, जो लोग अब बुजुर्ग हो गए, उनकी सरकार ने पेंशन रोक दी, उन सब की पेंशन फिर से चालू की जाएगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जो काम चालू थे उनको फिर से चालू किया जाएगा, जो बंद थे उनको फिर से बंद के खाते में फेंका जाएगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ अपना फायदा देखा है, इसीलिए सरकारी पेंशनों को बंद कर दिया है। जो लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं नौकरी करने में, उन लोगों की पेंशन फिर से एक बार चालू की जाएगी। अखिलेश ने कहा कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा मैं फिर से इस सुविधा को चालू कर दूंगा। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी ने सारी संस्थाएं धीरे धीरे कर बेच दी। LIC बिक चुकी है, बैंकों के निजीकरण हो चुके हैं। जिस तरीके से बैंकों के निजीकरण हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहा है। यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अखिलेश यादव के इस बयान के बाद दोस्तों भाजपाइयों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अखिलेश यादव का ये दाव दोस्तों माना जा रहा है मास्टर स्ट्रोक। अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल जिन लोगों की पेंशन
रोक दी गई है, उनकी पेंशन फिर से एक बार चालू की जाएगी और उनकी पेंशन इस तरीके चालू की जाएगी दोस्तों ताकि लोगों को फायदा मिले। अब दोस्तों ये तो साफ है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने फायदे देखे हैं, लेकिन इस वक्त देश की जनता का जो गुस्सा है वो फूटता चला जा रहा है और ये गुस्सा यही कहता है दोस्तों कि बीजेपी को आने वाले समय में बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि फिलहाल वो अखिलेश यादव की भाभी को अपनी पार्टी में शामिल कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। खुश हो लो, जिन लोगों को हमने टिकट नहीं दिया उन लोगों को बीजेपी टिकट दे रही। यानी कि दोस्तों बाबा जो है वो एक तरीके से अखिलेश यादव का कबाड़ा उठाकर ले जा रहा है, जो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भंगार में पटक दिया एक तरीके से, ये मान लीजिए। आपको बता दोस्तों अरुणा जो है जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब दोस्तों आपको बता दें अरुणा यादव को लेकर जमकर सवाल उठ रहा है और यही कारण जो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी खुशी मना ले। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं थी समाजवादी पार्टी में, जिनको अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया वो सारा का सारा कबाड़ बीजेपी उठाकर ले गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने सिर्फ उन लोगों को टिकट दिया जिनकी उम्मीद है कि फिलहाल ये यहां से जीतेंगे ही जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है, उसको डर लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो हार से डर रही है और यही कारण है दोस्तों जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर बदल चुके हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के खिलाफ हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी का अंत तय है क्योंकि हम यहां पर आ गए और हम जिस पार्टी में शामिल हो जाते हैं उस पार्टी की जीत निश्चित हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लगता है बीजेपी भूल गई है, उसने जो है यहाँ पर लगातार 21 साल तक वनवास काटा है। जी हाँ 15 साल तक, और तब 15 साल में इनकी सरकार ही नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इनका वनवास मैंने खत्म कराया था, लेकिन लगता है ये फिर उसी राह पर चल पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन इस बार उसका कुछ होने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आज जिस तरीके का एक माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर चुकी है और बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल भी हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता की हो गई कुटाई, गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीणों ने भगाया। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी नेताओं की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। पहले तो किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों काफी बीजेपी के नेताओं की कुटाई हुई, लेकिन दोस्तों अब लगता है फिर से एक बार बीजेपी नेताओं को घेर लिया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी नेताओं के ऊपर जमकर जो है यहाँ पर चप्पल मारियां हो रही हैं, बीजेपी नेताओं को गालियां पड़ रही हैं, उनको भगाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों नया मामला निकल कर आया विक्रम सैनी, ये बीजेपी के दोस्तों विधायक है। विक्रम सैनी दोस्तों मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर में जैसे ही दोस्तों उन्होंने वोट मांगने के लिए वो पहुंचे, वहां के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वहां से जो है वोट मांगने के लिए उतरे, लोगों ने जमकर दौड़ा दिया, बोले फिलहाल यहां से निकल लो, यहां से निकल लो मुजफ्फरनगर से, क्योंकि यहां पर विकास की पीपड़ी बजाना बंद कर दो, विकास तो दूर यहां पर कुछ नहीं हुआ। आपको बता दूं दोस्तों ये सरकार जो है ये धीरे धीरे कर सारी संस्थाओं पर और हर एक चीज पर अंकुश लगा रही है, या फिर यूं कहते हैं कि हर एक चीज को दोस्तों कवर करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि जो दोस्तों आप विक्रम सैनी जो कि बीजेपी का नेता है, इसको लोगों ने ग्रामीणों ने जमकर दौड़ा दिया, बोले अगर दूसरी बार आए तो अच्छा नहीं होगा। जी पैरों पे नहीं जा पाओगे। जाहिर सी बात है दोस्तों किसानों में एक और ग्रामीणों में एक गुस्सा बैठा हुआ। आप देखिए ये लोग जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन सरजमी की असलियत क्या है दोस्तों? क्या कहती है असलियत? असलियत ये कहती है दोस्तों कि बीजेपी कोई भी काम ढंग का नहीं करती है। आप उठाकर देख लीजिए इनका इतिहास, आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हम देश के विकास के लिए काम करते हैं, दरअसल वो देश के विकास के लिए नहीं दोस्तों बल्कि उसके अगेंस्ट ही काम करती है। और ये बात बिल्कुल साफ है, आप कितना ही इसको छुपाने की कोशिश करो लेकिन ये चीज साफ हो जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगा दी वाट। प्रधानमंत्री के मुंह ताकते रह गए दोस्तों, अशोक गहलोत ने कर दी बड़ी बात। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के मुंह पर उनकी बुराई करते हुए नजर आ रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में हिंसा और तनाव वाला मामला है, सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो देश में शांति बनाए रखने
रखने की सबसे अपील करना चाहिए। दरअसल दोस्तों इस वक्त देश में जो हो रहा है वो आपके सामने, हिंदू मुसलमान का जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। और नफरत के दौरान दोस्तों क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता दोस्तों इस तरीके की एक नफरत का माहौल चलाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो माहौल बना रखा है बीजेपी ने, ये माहौल क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों कि देश में कभी भी हिंसा फैल सकती है। आप देखिए जहां पर भी कोई अगर मुसलमान मिल जाता है तो उसको पीट दिया जाता है, जी हाँ, कुछ भगवाधारियों द्वारा, और उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए जाते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, ईसाइयों को डराया धमकाया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, जी हाँ, मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, धर्म संसद लगाए जाते हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को दोस्तों बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी। जाहिर सी बात है देश में अगर आप एक माहौल बनाकर रखोगे और ये माहौल दोस्तों इतना बिगड़ जाता है कि आपको फिर एक चीज समझ में नहीं आती कि फिलहाल देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इसका भी कोई आपके पास जवाब नहीं होता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अरुणाचल से हमारे लोगों को चीन उठा कर ले जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको बोलने में डर लग रहा है। दरअसल दोस्तों अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे, जी हाँ, चीन हमारे लोगों को एक एक कर जो अरुणाचल से उठाकर ले जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर बीजेपी जमकर घिर गई है। भारतीय जनता पार्टी पर दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर दोस्तों निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर उन लोगों को बढ़ावा देती है जो लोग एक तरीके से दोस्तों की कहते हैं कि बीजेपी के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। या फिर दोस्तों आप देखिए सरकार चीन के मामले में चुप बैठी। अगर यही काम पाकिस्तान ने कर दिया होता तो अभी सब लोग जो डंका बजा रहा होते लेके। लेकिन दोस्तों चीन में आखिर ऐसा क्या खास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने से भी डरते हैं? और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, चीन लगातार हम पर हमले कर रहा है, लगातार हमारी जमीनों को घेरता चला जा रहा है। उसके बाद भी दोस्तों सरकार पर जो यहाँ पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा। क्या दोस्तों ये शर्म की बात नहीं है कि आज हमारे देश में एक हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और ये माहौल कहता है दोस्तों कि हमारे देश में लगातार जो पूरा मामला है वो बिगड़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं दोस्तों उसकी कोई भी पुष्टि नहीं करता है, उसका मतलब कुछ भी आप देख लीजिए, कुछ लेना देना ही नहीं है। और यही कारण है जो बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। बीजेपी को खुद नहीं पता है दोस्तों कि वो दरअसल कर क्या रही है। आप समझिए आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, आखिरकार ये है क्या और इस पर सरकार संज्ञान लेती क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब दोस्तों शायद सरकार को भी नहीं पता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, चंद्रशेखर रावण ने किया दोस्तों ऐलान, लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है चंद्रशेखर रावण ने। चंद्रशेखर रावण का कहना है न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि बीजेपी के सामने चुनाव जीतेंगे भी, और ये जीत हमारी बताएगी कि वहां पर गोरखपुर में किसका परचम लहराएगा। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर से जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि दोस्तों कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर रावण अखिलेश के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बताया गया कि फिर भैया उन दोनों के बीच की बात नहीं बनी। और दोनों में ही दोस्तों जब दोनों के बीच की बात नहीं बनी तो दोनों ही एक दूसरे से खफा हो गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिलहाल जो सरकार का चल रहा है वो तो आपके सामने ही है, सरकार के और किसानों के बीच में भी बात नहीं बनी। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें सरकार और चंद्रशेखर के बीच में कभी बात नहीं बन सकती। ये हमारा कहना नहीं है, खुद चंद्रशेखर रावण का कहना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं अपने समाज को धोखा नहीं दे सकता। इस वक्त अगर कोई जुल्म कर रहा है, सबसे ज्यादा गरीब और
मासूम मजलूम लोगों पर, तो वो बीजेपी ही है। हमने सब लोगों की लड़ाई लड़ी है, हमने हिंदू भाइयों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों की लड़ाई लड़ी CAA में। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारे लिए सारे समाज एक समान ही है और हम लोग सबकी मदद करना जानते हैं। जाहिर सी बात दोस्तों, देश में ऐसी पार्टियों की जरूरत है जो न सिर्फ अपना फायदा देखे बल्कि दोस्तों देश की जनता का फायदा भी देखे। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, जितनी भी सरकारें आती हैं वो सिर्फ अपना ही फायदा देखती हैं, लेकिन बीजेपी ने तो अति ही कर दी। बीजेपी ने तो दोस्तों एक आंकड़ा ही सेट कर दिया है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है लगातार देश में, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती चली जा रही है। अब आप देखिए, अब धीरे धीरे कर दोस्तों यूट्यूब पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है सरकार। जी आप दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया या फिर यूं कहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता से डरती है बीजेपी दोस्तों, बीजेपी को लगता है डर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम चन्नी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार का सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जो सीएम चन्नी है उनके भतीजे के घर पर काफी ज्यादा पैसा मिला है, उनके भतीजे के घर पर। जबकि दोस्तों चन्नी का यह कहना है कि ये पैसा उनके भतीजे का है ही नहीं, ये पैसा खुद बीजेपी ने रखवा कर जानबूझकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की, पंजाब में सरकार को। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे पहले भी आपने देखा कि कैसे जो यहाँ पर आशीष जैन के घर पर इतना पैसा निकाला गया और उनका नाम अखिलेश से जोड़ दिया गया। अब चन्नी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, वो पंजाब में हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब के लोगों को एक तरीके से डरा धमकाना चाहती है बीजेपी की अब सरकार। आप देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां लोगों को प्रोटेस्ट करने तक की अनुमति नहीं दी जाती। जी हाँ, लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज कर दी जाती हैं, धारा 144 लगा दी जाती है। देश की जनता या देश का नौजवान दोस्तों आज जो है प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के हिसाब से दोस्तों ये UAPA लगा देते हैं। अब आप समझिए, यही कारण है जो पंजाब में दोस्तों कांग्रेस की सरकार और वहां के किसान खुश है। आप देखिए, अभी जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी ने सारे किसानों को समर्थन किया। राहुल गांधी ने किसानों का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उनका साथ भी दिया। यही कारण है दोस्तों, जब चन्नी का कहना है कि सीएम केजरीवाल भी बीजेपी के सपोर्टर है। दरअसल दोस्तों केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी बिल्कुल सही कह रही है, केंद्र सरकार चन्नी ने जमाखोरी की है जनता के पैसे की। अब दोस्तों केजरीवाल तो अपने फायदे के लिए कह रहा है, लेकिन शायद केजरीवाल दोस्तों ये भूल गए हैं कि उनके साड़ू भाई के घर पर कितना पैसा मिला था, जब केजरीवाल ने इसको सियासत बता दिया था कि बीजेपी हमें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ सियासत कर रही है। लेकिन सोचिए दोस्तों, यही काम चन्नी के साथ हुआ तो केजरीवाल को लग रहा है कि वो जमाखोरी कर रहे थे। यानी कि खुद के साथ हो दोस्तों तो कुछ अलग चीज और इनके साथ हो तो कुछ अलग। इसीलिए दोस्तों कभी कभी केजरीवाल को भी बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले कि आप जितने भी इंटरव्यू उठाकर देखेंगे इस 2022 से पहले के, 21 से पहले के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की बातों, मोदी की बुराई नहीं सुनाई देगी, सिर्फ और सिर्फ मीडियम चीज सुनाई देंगी, या तो तारीफ सुनाई देगी या फिर धन्यवाद सुनाई देगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी यूपी में जमकर दोस्तों आपको बताते हो रहा है बवाल। जी है, क्या इस बार किसान बदल देंगे दोस्तों सारा फैसला? क्या बीजेपी का गेम बस अब ओवर होने वाला है उत्तर प्रदेश में? दरअसल दोस्तों मामला तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत दोस्तों गर्म होती जा रही है, जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों किसानों का जो झुकाव है वो अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है। ब्राह्मण जो है दोस्तों वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों दलित और पिछड़ों की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर पहले ही अखिलेश के पास चले गए। यानी कि दोस्तों पल्ला जो भारी है सबसे ज्यादा वो अखिलेश यादव का ही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी आ रही है दोस्तों। हालांकि दूसरे पे कांग्रेस आना चाहिए दोस्तों, दूसरे पे कांग्रेस आ सकती है क्योंकि उसको बहुमत अच्छी मिल रही है, लेकिन एक तरीके से हम मान लेते हैं कि दूसरे पे बीजेपी आ रही है और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुनावी बिगुल बज चुका है, सारे लोग जो है यहाँ पर उतर पड़े हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव जीतता कौन है। जी है, कौन रेस में सबसे आगे निकलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, अब्दुल्ला आजम ने किया दोस्तों खुलासा,
पिता ने आते वक्त क्या कहा अब्दुल्ला से। दरअसल दोस्तों आजम खान और अब्दुल्ला आजम उनके बेटे दोनों जेल में लगभग 1.5 से 2 साल से बने दोस्तों, और बंद थे, लेकिन अभी अभी अब्दुल्ला आजम की बेल हो गई। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं बचा जो कि योगी आदित्यनाथ ने न लगाया हो। ऐसे टुच्चे मुकदमे लगाए हैं, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, और जो है दोस्तों किताब चोरी, न जाने कौन कौन से जमीन चोरी, जितने भी केस होते हैं दोस्तों, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, सब लगा दिए। जिसके बाद अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताबें चोरी, ये छोटे छोटे केस भी लगाए गए हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहेगा अब्दुल्ला, वक्त तो जरूर बदलेगा, बस हमें जरूरत है तो थोड़ा सा इंतजार करने की, तू डरना बिल्कुल मत, तुम अपना काम करो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों के आजम खान बहुत दिनों से जेल में बने। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची न्यूज़ों से जुड़े रहें।